एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज सिस्टम, सिंगल चार्ज सिस्टम। अगर मैं सिंगल चार्ज सिस्टम की बात करूं तो उसके पास किसी प्रकार की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहती। बड़ा सिंपल सा रीजन है, मैंने बताया था। एक सिंगल चार्ज के ऊपर ना तो फोर्स लगता है ना वो किसी के ऊपर फोर्स लगाता है। और आपको पता है जिसके पास एनर्जी होती है वो फोर्स लगाता भी है और लगता भी है उसके ऊपर। लेकिन अगर एक ही चार्ज हो तो उसके ऊपर ना तो फोर्स लगेगा ना वो किसी के ऊपर लगाएगा। तो यानी इसके द्वारा लगाया गया जो फोर्स होगा, एक सिंगल चार्ज है तो ना तो ये कोई फोर्स लगाएगा ना इसके ऊपर फोर्स लगेगा, यानी इसकी एनर्जी क्या है? जीरो। एक सिंगल चार्ज की एनर्जी हमेशा क्या होती है? जीरो होती है, क्योंकि ना तो ये किसी के ऊपर फोर्स लगाता है ना इसके ऊपर लगता है। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डबल चार्ज सिस्टम, डबल चार्ज सिस्टम। दो चार्ज का सिस्टम है, इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी? तो आपको पता कर अकेला Q1 चार्ज पार्टिकल है तो इसके ऊपर ना तो फोर्स लगे ना किसी के ऊपर लगाएगा, यानी इसकी एनर्जी खुद की क्या है? लेकिन एक दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आ गया इसके पास में, मान लीजिए अभी पॉजिटिव है और सारे पॉजिटिव लिखूंगा, नेगेटिव के लिए तो अपने आप ही हो जाता। तो अपने को पता अकेले था तो उसके पास एनर्जी जीरो थी, लेकिन जैसे दूसरा चार्ज पार्टिकल आया तो इसके ऊपर इन दोनों के बीच में क्या होगा? फोर्स लगेगा। हाँ, जो भी लगेगा रिपल्सिव लगेगा, फोर्स लगेगा, लगेगा फोर्स। यानी अगर फोर्स लगा तो इस सिस्टम के अंदर क्या आ गई? एनर्जी। तो वो एनर्जी कल मैंने निकलवाई थी आपको के Q1 Q2 अपॉन में, याद नहीं? याद है? ये दो चार्ज सिस्टम की एनर्जी थी। एनर्जी ऑफ थ्री चार्ज सिस्टम, एनर्जी ऑफ थ्री चार्ज सिस्टम। तीन चार्ज का एक सिस्टम है, उसके पास कितनी एनर्जी होगी? तो भैया अगर देखिए पहला चार्ज पार्टिकल की बात करूं, एक अकेला है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? दूसरा ला करके R1 डिस्टेंस पर रख दिया Q1 Q2, तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी? आपको पता है इनके बीच में फोर्स लगेगा, इसका मतलब एनर्जी हो, एनर्जी क्या होगी? के Q1 Q2 अपॉन में स्क्वायर नहीं होता भैया, R होता है, R1। और यहां पर एक Q3 ला दिया मैंने, क्या ला दिया? तो इनके बीच में सेपरेशन क्या है? R3, और इसके बीच में सेपरेशन क्या है? R2। तो भैया अब जब ये आया तो ये इन दोनों के बीच में भी फोर्स लग रहा होगा और इन दोनों के बीच में भी फोर्स लग रहा होगा। समझ में बात नहीं? तो जब फोर्स, जिन जिन पेयर्स के बीच में फोर्स लगता है उन पेयर्स के अंदर क्या होती है? एनर्जी होती है। तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी? एक तो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था तो इनकी एनर्जी क्या होगी? के Q1 Q3, दूरी कितनी है? R3। एक तो ये एनर्जी होगी। अच्छा, इन दोनों के बीच में ही फोर्स लग रहा था तो इसका मतलब क्या है? इनके बीच में भी एनर्जी होगी, क्या होगी? प्लस के Q2 Q3 अपॉन में R2। समझ गया? अब एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या होता है? तो इसलिए टोटल एनर्जी निकालने के लिए इसमें क्या करो? डायरेक्टली एडिशन कर दो। टोटल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की? U1 Q2 और Q3। तो U1 की वैल्यू क्या है? जीरो, उसको लिखने की आवश्यकता है नहीं। U2 की वैल्यू क्या है? के Q1 Q2 अपॉन में R1। और U3 की वैल्यू क्या है? के Q1 Q3 अपॉन में R2। के Q2 Q2 Q3 अपॉन में R3। ये होगी तीन चार्ज के सिस्टम में। ठीक है। एनर्जी ऑफ फोर चार्ज सिस्टम, एनर्जी ऑफ फोर चार्ज सिस्टम। चार चार्ज का आपके पास सिस्टम है, उसके पास कितनी एनर्जी होगी देखते हैं भैया। Q1 चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। चलो मैं पहले ऑलरेडी यहाँ पे कुछ इस तरीके का बना देता हूँ। क्या कलर है वाला? ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसको चार चार्ज का सिस्टम बनाऊंगा। ठीक है, एक चार्ज, पहला चार्ज पार्टिकल जब अभी मान लो ये कुछ भी नहीं बना, मैं रखता जा रहा हूँ तो ये बनता जा रहा है। समझ गए? जो डायग्राम बना क्या बना? रेक्टेंगल बना ना। तो मैं जब ये जब भी बनेगा मैं सारे चार्ज को रख दूंगा। ठीक है, पहला चार्ज आया,
पहला चार्ज आया तो इसकी एनर्जी क्या होगी? जीरो। जीरो। इससे R1 डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज लेके आया, जब ये बैठा हुआ था यहाँ पे, R1 डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज लेके आया, तो उसके पास एनर्जी होगी के Q1 Q2 अपॉन में R1। ठीक है, अब मैं यहां पर एक तीसरा चार्ज पार्टिकल लेके आया, जब तीसरा चार्ज पार्टिकल लेके आऊंगा तो इनके बीच में भी फोर्स लगेगा और इनके बीच में भी फोर्स लगेगा, है ना? तो भैया इसका मतलब यहां से इनके बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो इस सिस्टम में भी एनर्जी है, और इनके बीच में फोर्स लग रहा है तो इस सिस्टम में भी क्या है? तो देखते निकालते हैं जिसके पास। ये है R1, ये है R2, इसको कर देते हैं R3, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसकी एनर्जी मैं आज इससे पूछूंगा, वही बताएगा। कौन बताएगा? क्यों बताओ कि किसके बीच की एनर्जी बता रही है, पहले बताओ। Q2 और Q3 के बीच की बता। के Q1 तो है ही नहीं बेटा, Q2 है यहाँ पे, Q3 दूरी कितनी है इसके बीच में? R2। इनके बीच में ही फोर्स लगेगा, इसके और इसके बीच में, तो यहां पर भी एनर्जी होगी। कितनी होगी एनर्जी, बता दे प्रिंस। के Q1 Q3 अपॉन में दूरी कितनी है? R3। समझ गया? अब ये चौथे पार्टिकल को लेके आ गया, तो जब चौथे को लाया तो इनके बीच में भी फोर्स लग रहा है, यानी यहाँ इस सिस्टम में भी एनर्जी होगी। इनके बीच में फोर्स लग रहा है, यानी इस सिस्टम में भी एनर्जी होगी। इसके बीच में फोर्स लग रहा है, यानी इस सिस्टम में भी क्या है? एनर्जी। इसके बाद तीन जगह से एनर्जी आएगी। अब मैं पूछूंगा टिया, U4 क्या हुआ? इसके बीच की एनर्जी बोल रही है Q1। अब बीच की मतलब दो होते हैं ना, किसके बीच की एनर्जी है? तो बोल तेज। के Q1 अपॉन में, रुक जा, R3 R4 R5 और ये क्या है? R6 है। अब बोल R5 और बता, प्लस इन दोनों के बीच की एनर्जी क्या होगी? के Q3 Q4 पूरी कितनी है? R4। एक तो इन दोनों के बीच की एनर्जी क्या होगा? प्लस यू, सबको जोड़ दिए क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, टोटल एनर्जी आ गई। अच्छा, ये टॉपिक का जो नाम होना चाहिए था ना, वो नाम ये क्या होना चाहिए था? ये वो एनर्जी है जो इस सिस्टम को बनाने में लग रही है। वर्क है एक्चुअल में, इन सिस्टम को बनाने में इतना वर्क हो रहा है, और वर्क ही क्या होता है? एनर्जी के बराबर होता है। तो इसे कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज सिस्टम। के टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी एनर्जी और वर्क डन। नाम इसके दो दो हो सकते हैं। इस टॉपिक का नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है भैया, ये वो वर्क है जो इन सिस्टम को बनाने में, या ये वो एनर्जी है जो इन सिस्टम को बनाने में लगी है। समझ गया? अगर 3 पार्टिकल का सिस्टम बनाना है तो आपको इतनी एनर्जी लगेगी, 2 पार्टिकल का सिस्टम बनाना है तो आपको इतनी एनर्जी लगेगी, 1 पार्टिकल का सिस्टम बनाना है तो आपको 0 एनर्जी लगने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 1 पार्टिकल कोई सिस्टम ही नहीं होता, वो तो पार्टिकल होता है। 4 पार्टिकल का सिस्टम बनाना है तो आपको इतनी एनर्जी लगेगी। समझ गए? अब देखिए भैया, अब इनको बना लिया ना, अब इनको तोड़ेंगे भी। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। ये असेंबल करने की एनर्जी है। असेंबल मतलब बनाना, असेंबल मतलब होता है। और अब करेंगे तोड़म ताड़ी। तो नोट में लिखिए, नोट फर्स्ट, तोड़ने के लिए, सिस्टम को तोड़ने के लिए सिस्टम को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, सिस्टम को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होगी भैया? तो भैया ये हमेशा होती है नेगेटिव ऑफ असेंबलिंग एनर्जी। असेंबलिंग मतलब जितनी भी एनर्जी असेंबल करने में लगी है ना, उसका नेगेटिव कर दोगे तो क्या होगा? तोड़ने वाली एनर्जी आ जाएगी। क्या आएगी?
मान लीजिए मैं एक सिस्टम को जो बना रहा हूँ उसको बढ़ाने में मेरे को 50 जूल एनर्जी लगी है, तोड़ने में कितनी होगी? -50 जूल। समझ गया? तो तोड़ने की एनर्जी जो होती है हमेशा असेंबल की क्या होती है? नेगेटिव होती है। जितना जोड़ने में लगा उसका नेगेटिव कर दो तो क्या होगा? उतना तोड़ने में लग जाएगा। तो याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये असेंबल करने में इतनी एनर्जी है तो तोड़ने में कितनी एनर्जी होगी। ठीक है, ये नोट हो गया फर्स्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नोट सेकंड देखिए। सेकंड, ये Q1 क्या है भैया? पॉजिटिव है। Q2 क्या है? आर। Q1 क्या है? नेगेटिव है। Q2 क्या है? नेगेटिव। इसके बीच में सेपरेशन है आर, इसके बीच में सेपरेशन है आर। मैं बीच में लगा रहा हूं और, क्योंकि दोनों एक ही तरह के काम को करेंगे। अच्छा, ये दोनों जो सिस्टम बनाए हैं मैंने, क्या ये सिस्टम अपने आप बन सकते हैं? दिमाग लगाओ और बताओ मुझे कि बन सकते हैं नहीं बन सकते। ये लाइक पार्टिकल्स का सिस्टम है, लाइक चार्ज पार्टिकल का सिस्टम है। और लाइक चार्ज पार्टिकल के सिस्टम कभी अपने आप नहीं बनते, इनको हमेशा बनाना पड़ता है। क्यों नहीं बनते बताइए जतिन? ये लाइक चार्ज पार्टिकल के सिस्टम अपने आप क्यों नहीं बनते? लाइक चार्ज पार्टिकल करते क्या? रिपेल करते हैं, और रिपेलिंग चीजें अपने आप पास में आ सकती हैं, तो हमें लाना पड़ेगा। और वर्क इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क क्या होता है? जब इन दोनों को मैं पास में लाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और जब मैं किसी चीज पे वर्क करता हूं, जैसे मार्कर नीचे पड़ा हुआ मेरे हाथ पे, तो इसकी एनर्जी क्या है? 0। लेकिन मैंने इसे उठा करके ऊपर रख दिया तो एनर्जी क्या होगी? बढ़ गई। यानी मैंने वर्क किया तो उसके अंदर क्या आ गई? एनर्जी आ गई। यानी आप किसी भी सिस्टम के ऊपर वर्क करोगे तो उसके अंदर क्या आएगी? एनर्जी आएगी। और जब एनर्जी बढ़ती है तो एनर्जी मानी जाती है पॉजिटिव। क्या मानी जाती है? और जब एनर्जी घटती है तो मानी जाती है नेगेटिव। इस केस में बताओ एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? इस तरह के सिस्टम को असेंबल करने के लिए इनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और जब किसी सिस्टम के ऊपर आप वर्क करते हो तो उसकी एनर्जी हमेशा क्या होती है? जैसे मार्कर के ऊपर वर्क करके आपने ऊपर उठा दिया, उसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ गई थी। ठीक है, तो इस तरह के चार्जेस के सिस्टम को असेंबल करने के लिए वर्क डन करना पड़ता है। वर्क डन सिस्टम के ऊपर ऊपर करना पड़ता है। इसलिए इस सिस्टम की एनर्जी पॉजिटिव होती, क्योंकि ये बढ़ती है तो एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? रिपल्शन। तो इस केस में एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? के Q1 Q2 अपॉन में आर पॉजिटिव होगी, क्योंकि भैया इसको असेंबल करने में हमने इसके ऊपर क्या किया? वर्क किया। यानी लाइक चार्जेस के बीच में, जिसके बीच में रिपल्शन होता है, वहां पे एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। समझ गया क्यों पॉजिटिव होती है? क्योंकि हमें इनके ऊपर वर्क करना पड़ता है सिस्टम को बनाने के लिए। ठीक है, नोट सेकेंड। नोट थर्ड, ये देव कौन सा है भाई? ये देव देव भाग गया। नोट थर्ड, ठीक है। अब नोट थर्ड क्या कह रहा है सुन लीजिए। नोट थर्ड कह रहा है Q1 चार्ज पार्टिकल है जो कि क्या है? नेगेटिव है। और ये Q2 चार्ज पार्टिकल है जो कि क्या है? पॉजिटिव। इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अब इस सिस्टम को बनाने के लिए क्या आपको वर्क करना पड़ेगा? ये अपने आप ही पास आते हैं। ऐसे चार्ज पार्टिकल जो अपोजिट होते हैं वो अपने आप ही पास आते हैं और सिस्टम खुद क्रिएट कर लेते हैं। यानी ये सिस्टम खुद वर्क कर रहा है। अगर कोई चीज खुद वर्क करती है तो उसकी एनर्जी बढ़ती है घटती है? कम हो जाती है। ये मार्कर खुद नीचे आता है या हमें इसे नीचे लेके आते हैं? तो इसकी एनर्जी बढ़ी है घटी है? कम होगी। समझ गया? जब सिस्टम खुद वर्क करता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है? घट जाती है। और घटी हुई एनर्जी को हम नेगेटिव लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो इस केस में सिस्टम खुद को खुद को खुद असेंबल करता है, असेंबल कर लेता है, जिससे
इसकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, इसलिए इसलिए हम इस केस की एनर्जी नेगेटिव लेते हैं, क्या होगी एनर्जी, माइनस के Q1 Q2 अपॉन में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू असेंबल दिस सिस्टम ऑफ चार्ज, इन चार्ज के सिस्टम को असेंबल करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, Q 2Q, दूरी कितनी है L, कितनी एनर्जी लगेगी बताओ, के Q2Q अपॉन में L, तो आंसर क्या आएगा 2K Q² अपॉन में, आंसर आ गया, समझ गया, इसको असेंबल करने में इतनी एनर्जी लगी है, ठीक है। पॉजिटिव है तो ये बता रहा है कि इसको असेंबल हमने किया है, खुद नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर तोड़ने के लिए एनर्जी बोलेगा तो नेगेटिव कर दोगे सप्लाई, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल है, इस सिस्टम को असेंबल करने के लिए आपको कितनी एनर्जी लगेगी, इस सिस्टम को असेंबल करने के लिए कितनी एनर्जी, ये साइड है Q माइनस 2Q और 3Q, तो ये बताओ जिससे मैं पूछूंगा, ठीक है, टोटल एनर्जी निकालनी है, इनको असेंबल करने के लिए कैसी एनर्जी लगेगी, हमें करना पड़ेगा वर्क या अपने आप हो जाएगा, इन दोनों का सिस्टम बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, लाइक चार्ज है, क्या है, लाइक चार्ज है, ठीक है, ये क्या है, लाइक चार्ज है, इनको असेंबल करने के लिए आपको खुद वर्क करना पड़ेगा, इसके ऊपर तो क्या होगा, 2K Q² अपॉन में L। अच्छा, इन दोनों के सिस्टम को असेंबल करने के लिए, ठीक है क्या, इन दोनों को असेंबल करने के लिए क्या होगा, अपने आप आ जाएंगे, इंट्रैक्शन होगा, अपने आप असेंबल हो जाएंगे, तो क्या होगा, इनकी एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 2K Q² अपॉन में L। अच्छा, इन दोनों का सिस्टम भी अपने आप ही असेंबल हो जाएगा, तो इंट्रैक्शन होगा, माइनस 6K Q² अपॉन में L। तो भैया सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, 8 और माइनस 5K Q² अपॉन में L, मतलब इस सिस्टम ने ओवरऑल खुद वर्डन किया है, ठीक है भैया, इसलिए इसकी एनर्जी क्या है, नेगेटिव है। Q 2Q माइनस 3Q 4Q, L है, L L L और X, ठीक है। अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसको भी एनर्जी ने कितनी रिक्वायरमेंट होगी इसके बनाने के लिए, तो ये क्या होगा, आपको बता दूं इसके डायगोनल्स होंगे, ये स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो ये क्या होगा, √2L, क्या होगा, ये भी क्या होगा, √2L, ध्यान दीजिएगा, ये √2L और ये भी क्या होगा, √2L, पता ना डायगोनल्स की वैल्यू क्या होती है। तो इस सिस्टम को असेंबल करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, तो इन दोनों को पॉजिटिव एनर्जी क्या होगा, 2K Q² अपॉन में L, इन दोनों को नेगेटिव एनर्जी क्या होगा, माइनस 6K Q² अपॉन में L, इन दोनों को असेंबल करने के लिए माइनस 12K Q² अपॉन में L, इन दोनों को असेंबल करने के लिए प्लस K4,
4k² अपॉन में एल, इन दोनों का असेंबल करने के लिए प्लस 8k² अपॉन में √2l, और इन दोनों का असेंबल करने के लिए माइनस 3k² अपॉन में एल। सॉल्व कर सकते हो तो कर लेना भैया, आराम से आ जाएगा आंसर। हाँ, क्या कॉमन आ रहा है? k² अपॉन में एल कॉमन आ गया सब में से। इधर क्या बचा? 2, इधर क्या बचा? -6, इधर क्या बचा? -12, इधर क्या बचा? 4, इधर क्या बचा? 8, इधर क्या बचा? इधर क्या बचा? -3/√2। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये टोटल नीचे ठीक है भैया, ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक क्वेश्चन है, figure shows two particle of mass m1 and m2. Question. Figure shows two particle of mass m1 and m2 with charge q1 and q2, with charge q1 and q2 at सेपरेशन r। दोनों के बीच में सेपरेशन क्या? r है। ये जेई क्या है? जेई का क्वेश्चन है भैया, 2015, ठीक है। सेपरेशन r, when these are released, released from rest, ठीक है। find their speed when their separation become, when their separation become 2r। ठीक है भैया, आसान क्वेश्चन है, इसलिए इससे बहुत इस टॉपिक से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है और आपकी पुरानी चीजों को भी क्लियर कर देगा क्वेश्चन, ठीक है। तो कह रहा है कि भैया दो चार्ज है, दो पार्टिकल है जिनका मास m1 m2 है, उनके पास चार्ज q1 q2 है, दोनों r डिस्टेंस पे थे, रेस्ट में थे, उनको छोड़ा गया, वो दोनों एक दूसरे से दूर भागे, मतलब उनके बीच में रिपल्शन हो रहा होगा, यानी लाइक चार्ज पार्टिकल से। कह रहा है जब उनके बीच में सेपरेशन 2r हो गया तो बताओ उनकी वेलोसिटी क्या है। समझ गया? अब देखिए कैसे करेंगे इसको। तो इसको करने के लिए हमें दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे, एक इनिशियल डायग्राम, एक फाइनल डायग्राम, इनिशियल कंडीशन का डायग्राम और एक फाइनल कंडीशन का डायग्राम। सॉल्यूशन फाइनल डायग्राम, इसका दो केस करते हैं। पहला केस है जब इनके बीच में सेपरेशन क्या था? r, और दूसरा केस जब सेपरेशन क्या हो गया? 2r। q1 q2, ध्यान दीजिए भैया, सेपरेशन क्या? r, इसका मास m1 है और इसका मास क्या है? m2 है। ये रुका हुआ क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों क्या थे? रुके हुए थे, दोनों की वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। केस फर्स्ट। केस सेकंड में q1 इधर आ गया, कितनी वेलोसिटी जा रहा है? v1 से, मास इसका क्या है? m1। q2 उधर भाग रहा है, कितनी वेलोसिटी से? v2 से, मास क्या है इसका? m2। सेपरेशन क्या हो गया दोनों के बीच में? 2r इस वक्त, ठीक है। तो कह रहा है इस वक्त v1 और v2 की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। अच्छा इस केस में अगर मैं बात करूं, ठीक है, केस सेकंड ये रहा। अब देखिए अगर केस फर्स्ट की बात करूं तो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा? पूरा सिस्टम क्या हुआ? ये भी रुका हुआ, ये भी रुका हुआ, ये भी रुका हुआ है और ये भी रुका हुआ, तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 0। मोमेंटम हमेशा चलने वाली चीजों के पास आता है, जो रुकी हुई चीज है उसके पास कोई मोमेंटम नहीं रहता, यानी इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या हो गया? 0। अच्छा, इनिशियल एनर्जी कितनी होगी बताइए?
तो अपने को पता है भैया ये दोनों आर डिस्टेंस पर है, इनके बीच में फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सन फोर्स। तो इनके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या होगी, के Q1 Q2 अपॉन में क्या हो गया आर। अच्छा, दोनों चार्ज पार्टिकल रुके हुए, ये भी रुका है तो इसके पास काइनेटिक जीरो, इसके पास क्या होगा, काइनेटिक जीरो। तो इन दोनों के पास केवल क्या रहेगी, पोटेंशियल, क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन हो रहा है, जो कि मैंने लिख दिया। और दोनों की काइनेटिक क्या होगी, जीरो, क्योंकि दोनों क्या हुए हैं, रुके हुए हैं। ठीक है, यानी दोनों के पास इनिशियल एनर्जी क्या होगी, इतनी आगे। चलो उस पे आते हैं, केस सेकंड पे। केस सेकंड पे आते हैं तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा। आपको पता है M2V2 वो राइट साइड में चल रहा है, इसका मोमेंटम क्या हो गया, पॉजिटिव। और M1V1 कहां जाएगा, लेफ्ट में, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, नेगेटिव। M1V1 ये नेगेटिव, समझ गया भैया। तो इस फाइनल सिस्टम के पास इतना मोमेंटम है। M2V2 राइट साइड में आ रहा है इसलिए पॉजिटिव लिया है, और M1V1 लेफ्ट साइड में आ रहा है इसलिए इसका मोमेंटम क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, फाइनल एनर्जी कितनी होगी। तो अपने को पता है भैया अभी ये 2r डिस्टेंस पर है, इनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन हो रहा होगा। और इंटरेक्शनल एनर्जी को हम क्या कहते हैं भैया, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, के Q1 Q2 दूरी कितनी है इनके बीच में, 2r पोटेंशियल होगी। अच्छा, पहला पार्टिकल चल रहा है और दूसरा पार्टिकल भी चल रहा है, तो इनके बीच में काइनेटिक भी होगी, इनके पास क्या होगा, हाफ M1V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2V2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पहले कंडीशन और ये हो गया दूसरे कंडीशन। अब देखिए भैया दोनों कंडीशन में हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इन दोनों का इस्तेमाल करके हम निकालेंगे V1 और V2 की वैल्यूज। ठीक है, तो पहले लगा रहे भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है भैया, इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल मोमेंटम। मैं अब देखो दो लॉ क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक लॉ से सॉल्व नहीं होता, आपका फिर पता लग जाएगा, एक लॉ से सॉल्व नहीं होता, इसलिए मेरे को दो दो लॉ लगाने पड़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो, और फाइनल क्या है, M2V2 माइनस M1V1। अब इसे उधर ले आओ तो क्या हुआ, पॉजिटिव हो जाएगा, M1V1 बराबर में M2, तो V1 की वैल्यू क्या होगी, M2V2 अपॉन में क्या हो गया, ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है भैया, इनिशियल एनर्जी बराबर में, इनिशियल क्या है भैया, केवल पोटेंशियल के Q1 Q2 अपॉन में R, और फाइनल क्या है, के Q1 Q2 अपॉन में 2R, और साथ में काइनेटिक है हाफ M1V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। देखिए भैया मैंने काइनेटिक को जोड़ा है, काइनेटिक क्या है, माइनस नहीं लगा, क्योंकि एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, डायरेक्शन पे स्केलर क्वांटिटी है। अगर M1V1 राइट साइड में जा रही है तो पॉजिटिव होगी, तो M2V2 लेफ्ट साइड में जाएगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव ही रहेगी। टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है, जुड़ती है, माइनस नहीं होगी। जो वेक्टर होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आने पे माइनस हो जाता है, लेकिन जो स्केलर होता है चाहे किसी भी डायरेक्शन में होगा हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अब हम क्या करें भैया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन V1 की वैल्यू क्या रखी है, यह रखी है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या कहती है भैया, के Q1 Q2 अपॉन में क्या हो गया R, और क्या हो गया, के Q1 Q2 अपॉन में 2R प्लस हाफ, हाफ कॉमन ले लो कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों में हाफ था। M1 और V1 की वैल्यू क्या रखी भैया, देखिए V1 आएगा ना यहाँ पे, लेकिन V1 की वैल्यू क्या रखी है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिख रखा है मैंने, क्या होगा, M1 की यहाँ पे अच्छा M1 की यहाँ पे M1 हाँ जी, V1 की यहाँ पे क्या आएगा, M2V2 अपॉन में M1 का होल स्क्वायर प्लस M2V2 स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। देखिए मैंने क्या किया कि ये रही आपकी, ये साइड क्या है, ये रही, ये साइड क्या है, ये रही, और इसका हाफ कॉमन लेकर के M1V1 की जगह पे क्या लिख दिया, जो V1 की वैल्यू यहाँ पे आ रखी थी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। और उसके बाद ये जो M2V2 था उसको एज इट इज लिख दिया, हाफ इसका कॉमन ले लिया मैंने, सबका हाफ कॉमन ले लिया। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं भैया, इसको पूरी टर्म को इधर ले आओ,
तो ये देखो ये दो टर्म सेम ही है ना, बस नीचे क्या लगा है 2। तो अगर ये पूरी को मैं 1 मान लेता हूं तो ये क्या होगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि अगर ये पूरा 1 है तो ये क्या वही है लेकिन 2 से डिवाइड है। तो ये 1 है और ये 1 2 से डिवाइड है तो क्या हुआ, हाफ बन गया ना। तो 1 माइनस हाफ क्या होता है, हाफ। 1 माइनस हाफ क्या होता है, तो के Q1 Q2 अपॉन में R माइनस के Q1 Q2 अपॉन में 2R। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं इधर तो क्या होगा, हाफ तो कॉमन ले रखा हमने, इधर क्या होगा M1, इधर क्या होगा M2 स्क्वायर, B2 स्क्वायर अपॉन में क्या होगा M1 स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये देखो इसको स्क्वायर कर दिया, इसको खोल दिया, और ये क्या होगा M2 B2 स्क्वायर। ठीक है, एक M1 से एक M1 क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब देखिए इन दोनों को चलो मैं ज्यादा गणित नहीं लगाता वरना कई लोग बच्चे कंफ्यूज होंगे। के Q1 Q2 अपॉन में R कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, इधर क्या बचेगा, हाफ बचेगा। अभी ये तो समझ में आ गया होगा, और इधर लिख दिया हाफ। अब देखो इधर क्या बचा आपका M2 स्क्वायर B2 स्क्वायर अपॉन में M1 प्लस इधर क्या बचेगा M1, सॉरी ये 2 है नहीं, तो 2 स्क्वायर। ठीक है नहीं, अभी फिर हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया तो के Q1 Q2, देखिए 1 माइनस हाफ क्या होता है, हाफ, तो उस हाफ को यहाँ पे लगा दी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया हाफ। देखिए ऊपर M2 है, यहाँ पर M2 स्क्वायर है, और यहाँ पर M2 है, तो M2 कॉमन ले लो, तो इधर क्या बचेगा, केवल एक M2 बचे, यहाँ पे 2 M2 थे, M2 स्क्वायर है ना, तो ये यहाँ पे M2 बचा केवल। अच्छा V2 यहाँ पर है, V2 इसमें दो, लेकिन दोनों का स्क्वायर इसलिए बाहर निकाल दो। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे M2, नीचे क्या बचेगा M1, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा +1। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका के Q1 Q2 अपॉन में 2R, और ये हो जाएगा आपका हाफ M2 V2 स्क्वायर, और ये क्या होगा एलसीएम लोगे तो M1 प्लस M2 अपॉन में M1। ये आ गया, हमें निकालना क्या भैया, 2 से 2 क्या हुआ, कट मर गए सेम लेवल पे, हमें निकालना V2। चलो भैया चुप हो जा, M2 V2 स्क्वायर। ठीक है, इसको यहीं पर रख दिया, इस पूरी टर्म को क्या ले गए लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में लगे तो जो नीचे होगा कहाँ जाएगा, ऊपर, और जो ऊपर होगा कहाँ आएगा नीचे, अगली साइड में आकर तो क्या होगा के Q1 Q2, नीचे कौन है भैया M1, तो M1 चला गया ऊपर, और ये क्या R के साथ क्या होगा R M1 प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, मैं निकालना भैया V2 की वैल्यू, तो V2 क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर के Q1 Q2 M1 R M1 प्लस M2, और इस M2 को नीचे ले आ दो, यहाँ पे क्या लग गया एक और M2। V2 की वैल्यू क्या होगी, V2 इक्वल्स टू में अंडर रूट कर दो, तो क्या होगा के Q1 Q2 M1 अपॉन में R M1 प्लस M2, और नीचे क्या आएगा M2। ये आ गया आपकी M2 की वेलोसिटी आ गई, क्या आ गई, अब V1 की वैल्यू क्या होगी, ये V2 की वैल्यू आ गई, अब V1 क्या होगा ना, इसके बाद में आ रहा हूं V1 कैसे निकलेगा, तो भैया कुछ नहीं कर रहे, V2 जो आ रखा है ना, इसकी वैल्यू को सीधा यहां पुट कर देना, तो देखो M2 M1 और V2 की जगह पे क्या लिख देना वो। ठीक है, तो क्या होगा, इसे कर दो भैया, इसको कौन सी इक्वेशन है वो, सेकंड, फर्स्ट थी, सेकंड का भाई, सेकंड नहीं लिखी, तो सेकंड होगी, ये होगी सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूं, सेकंड इक्वेशन में V2 की वैल्यू आपकी ये आ रखी है, और फर्स्ट इक्वेशन में आपको V1 की वैल्यू निकालनी है, तो V2 की जगह पे जो V2 आ रखा है ना फर्स्ट इक्वेशन में, उसकी जगह पर यहां पुट कर दोगे उसको। ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा V1, तो आ गया V1, कर लोगे, तो इस तरीके से आपका ये पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आपसे बताया था भैया एनर्जी ऑफ सिस्टम, 2 पार्टिकल की एनर्जी निकलवाई थी, बाकी आप कितने पार्टिकल की उसी हिसाब से निकाल सकते हो। एक सिंगल पार्टिकल रहता है, उसके पास कोई फोर्स नहीं लगता, ना वो किसी पे फोर्स लगाता है, यानी उसकी एनर्जी क्या होगी 0। 2 पार्टिकल का सिस्टम अगर मैं बनाऊं, तो अगर एक सिंगल 2 पार्टिकल को बनाने के लिए पहले पार्टिकल को लाओगे ना, जब पहला पार्टिकल रहेगा तो उसकी खुद की एनर्जी क्या रहेगी 0, क्योंकि उसके ऊपर ना तो कोई फोर्स लगाएगा ना वो किसी के ऊपर फोर्स लगाएगा।
लेकिन दूसरा पार्टिकल लाओगे तो भैया Q1 उसके ऊपर फोर्स लगाएगा Q2 के ऊपर, तो उसके पास फोर्स, जहां पे फोर्स लगता है वहां पे क्या होती है एनर्जी, तो कितनी एनर्जी रहेगी ये वाली, समझ गए भैया। अच्छा, जब हमने क्या किया, 3 पार्टिकल का सिस्टम बनाया, तो पहले पार्टिकल को लाने पर कोई एनर्जी नहीं है क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स, दूसरे पार्टिकल को लाया तो क्या क्या पहला पार्टिकल दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन जब तीसरे पार्टिकल को लाया तो भैया क्या हुआ, पहला भी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा था, दूसरा ही फोर्स लगा था, इसके पास उसके पास क्या होगी, दोनों पार्टिकल से एनर्जी आ गई, समझ गए। ऐसे आपने 4 पार्टिकल का सिस्टम बनाया था। 4 पार्टिकल सिस्टम में पहले पार्टिकल की एनर्जी क्या थी, 0, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा, तो दूसरा पार्टिकल जब लाया तो भैया पहले और दूसरे के बीच में फोर्स लग रहा था, इसलिए उसके पास ये एनर्जी आ गई। तीसरा पार्टिकल लाया तो उसके पास पहले की वजह से तीसरे पे फोर्स लगा था और दूसरे की वजह से भी तीसरे पे फोर्स लगा था, उसके पास ये एनर्जी आ गई। लेकिन जब आप भैया, ठीक है, जब आप चौथे पार्टिकल को लाए, तो चौथे पार्टिकल को लाए तो तीसरा भी इसके ऊपर फोर्स लगा था, पहला भी फोर्स लगा रहा था, और यानी इसके पास 3 जगह से एनर्जी आ रही है, तो 3 एनर्जी को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जैसे याद है, ठीक है, टोटल एनर्जी हो जाएगी। फिर मैंने बोला भैया तो सिस्टम को जोड़ने की, सिस्टम को बनाने की एनर्जी है, सिस्टम को तोड़ना तो क्या एनर्जी होगी, तो भैया हम क्या करेंगे, सीधा सिस्टम को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, असेंबल करने की नेगेटिव होगी। फिर मैंने बोला भैया लाइक चार्ज को बनाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, जिसपे भी हम वर्क करते हैं उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, इसलिए लाइक चार्ज को जब पास में लाओगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्या होगी, रीजन नीचे लिख रखा है, ठीक है। अच्छा, अनलाइक चार्ज अपने आप पास में आ जाते हैं, तो इनको बनाने के लिए आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ता, ये खुद अपने एनर्जी का इस्तेमाल करके सिस्टम को असेंबल करते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, इनकी एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, जो कि पुराने टॉपिक बेस्ड है, अभी जो कराया मैंने, 2 चार्ज का सिस्टम बनाया, बताओ कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे दोनों लाइक चार्ज है इसलिए रिपेल करेंगे, इसलिए हमारी एनर्जी क्या आई है, पॉजिटिव आई है, समझ गया, एनर्जी का फॉर्मूला यही है। 3 चार्ज का सिस्टम बनाया तो इन दोनों का क्या हो गया, अट्रैक्शन, तो इनके बीच की एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव, इन दोनों के बीच में क्या, रिपल्शन, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, अट्रैक्शन, तो इनकी क्या होगी, एनर्जी नेगेटिव, ठीक है भैया, और ओवरऑल जोड़ करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने 4 पार्टिकल का सिस्टम बनाया, तो इनके बीच में एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है, इनके बीच की एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है, इनके बीच की एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है, इनके बीच की एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है, इसके बीच की और इसके बीच की एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, ठीक है, इसके बीच की एनर्जी और इसके बीच की एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव, तो अट्रैक्शन हो रहा है, सारी एनर्जी को निकालो, ऐड करो, आंसर आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन कराया मैंने कहा भैया 2 पार्टिकल का सिस्टम है, पार्टिकल का मास दे रखा है आपको, और पार्टिकल के ऊपर चार्ज रखा है, कह रहा है स्टार्टिंग और सेपरेशन क्या था, आर था, और वो दोनों क्या थे, रेस्ट में थे, क्या थे, रेस्ट में, ठीक है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। कह रहा है भैया जब छोड़ दिया गया तो वो रिपल्शन की वजह से दूर भागेंगे, तो कह रहे जब इनके बीच में सेपरेशन 2r हो गया तो बताओ उनकी वेलोसिटी कितनी थी। केस फर्स्ट की बात करते हैं, तो भैया केस फर्स्ट में दोनों पार्टिकल क्या होते हैं, अपनी जगह पे रुके थे, मास m था, m2 था, वेलोसिटी दोनों की क्या थी, 0 थी, ठीक है भैया, तो मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जो रेस्ट में रहता सिस्टम उसका मोमेंटम क्या होगा, 0। लेकिन आपको पता जब ये r सेपरेशन पे थे दोनों, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन हो रहा होगा, रिपल्शन होगा तो एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल, तो दोनों के पास जीरो है, तो दोनों की काइनेटिक क्या होगी, 0, लेकिन दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं इसलिए क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, समझ गया भैया। ठीक है, उसके बाद केस सेकंड में जब इनको छोड़ दिया गया तो दोनों के ऊपर फोर्स लगा और ये दोनों दूर दूर भाग गए, दूर दूर भाग गए, कितना सेपरेशन हो गया, 2r, Q1 की वेलोसिटी क्या होगी, v1, मास m2, Q2 की वेलोसिटी क्या होगी, v2, मास क्या हो गया, m2,